नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में म्यूचुअल फंड सही है, यह एड बहुत ही पॉपुलर हो गई है। सभी लोग म्यूचुअल फंड को निकालने में लगे हैं। किसी ने सीप के जरिए तो किसी ने वन टाइम पैसे लगाकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू की है। लेकिन दोस्तों, इसी एड की आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़े। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य ले। तो क्या अपनी सारी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के जरिए ही करना एकदम सही कदम है? इन्वेस्टमेंट के बारे में एक और बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण सलाह यह होती है कि डोंट पुट ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट। तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट में यानी कि सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही करना सही नहीं है। तो आखिर म्यूचुअल फंड में अपनी सेविंग्स का कितना परसेंट अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आइए इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करते हैं। सभी लोगों में एक ही धारणा बनी है कि म्यूचुअल फंड यानी कि सिर्फ शेयर मार्केट यानी कि सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक या शेयर में ही पैसा नहीं लगाते हैं। स्टॉक या शेयर के साथ साथ म्यूचुअल फंड बॉन्ड, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके साथ ही गोल्ड में और कुछ साधनों के साथ रियल एस्टेट सेक्टर में भी म्यूचुअल फंड की ओर से इन्वेस्टमेंट की जाती है। म्यूचुअल फंड एक पाइप की तरह काम करता है, जिसके माध्यम से इन्वेस्टर इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड और रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट तक पहुंच सकता है। म्यूचुअल फंड तो सिर्फ एक माध्यम है जिसके थ्रू इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के फाइनल गोल तक पहुंचता है। म्यूचुअल फंड का चुनाव करना यह इन्वेस्टर का पहला नहीं बल्कि सेकंड लेवल का डिसीजन होता है। इन्वेस्टर का फर्स्ट लेवल का डिसीजन होता है कि उसे डेब्ट और इक्विटी में कितने परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। डेब्ट में की गई इन्वेस्टमेंट पीपीएफ, एफडी, बॉन्ड इन सब में होती है। डेब्ट में की गई इन्वेस्टमेंट पर कोई भी रिस्क नहीं होता है। डेब्ट में की गई इन्वेस्टर में पैसे डूबने का बिल्कुल खतरा नहीं होता है। इस इन्वेस्टमेंट को सबसे सेफ माना जाता है। जबकि इक्विटी यानी शेयर मार्केट में की गई इन्वेस्टमेंट काफी रिस्की मानी जाती है। इक्विटी में की गई इन्वेस्टमेंट में पैसे डूबने का खतरा सबसे ज्यादा होता है और वह हमेशा होता है। इन्वेस्टर का प्राइमरी या फर्स्ट लेवल का डिसीजन होता है कि उसे इक्विटी और डेब्ट में अपने पैसे का कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसके बाद म्यूचुअल फंड में कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यह सेकंड लेवल या सेकेंडरी डिसीजन होता है। तो दोस्तों, कॉमन मैन यानी कि आम आदमी ने इक्विटी और डेब्ट में कितने परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसका एक सीधा सा एक थंब रूल है। वह थंब रूल यह है कि 100 माइनस उस आदमी का एज इज इक्वल टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर कोई 35 साल का होता है तो 100 माइनस उसका एज यानी कि 100 माइनस 35 इज इक्वल टू 65। 35 एज के आदमी ने अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 65% इन्वेस्टमेंट अगर इक्विटी में किया हो तो वह उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के बराबर होता है, जिससे वह आदमी इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकता है और अपने पैसे को ग्रो भी कर सकता है। बाकी बचा हुआ 35% अमाउंट उस आदमी ने डेब्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कि सिक्योर और सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। अब उस आदमी का फर्स्ट लीवर डिसीजन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज तय हुआ। अब उस आदमी को यह डिसाइड करना है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट चुनना है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, उससे वह आदमी डायरेक्ट शेयर परचेस कर सकता है, ईटीएफ परचेस कर सकता है और भी कई इंस्ट्रूमेंट है, उसे वह डायरेक्टली परचेस कर अपने डीमैट अकाउंट में रख सकता है। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का दूसरा प्रकार है म्यूचुअल फंड। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का और एक प्रकार है, उसे हम कहते हैं यूलिप, ULIP, यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज। इंश्योरेंस की यूलिप पॉलिसी के जरिए भी कोई भी आम आदमी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब अगर उस आदमी ने सेकंड लेवल में इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड को चुना है तो म्यूचुअल फंड में भी लगभग 11 प्रकार के प्रोडक्ट अवेलेबल है। हर एक प्रोडक्ट का पर्पस अलग अलग होता है और सभी म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट आपके लिए सही नहीं हो सकते हैं। उनमें से केवल 2 से 3 प्रोडक्ट जो आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए सही है, उन्हें चुनना पड़ता है। उन प्रोडक्ट की अच्छी सी जानकारी लेनी पड़ती है। म्यूचुअल फंड की उन प्रोडक्ट को स्टडी करके उसमें हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तभी म्यूचुअल फंड आपके लिए सही हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल धन संपदा को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।